इनकम के हिसाब से अगर रेट अच्छा मिलता तो 9 से 10 लाख रुपए का पोली हाउस एक बार करोड़ दे देते, एक करोड़ दे दी 9 से 10 लाख रुपए जी। सीमांत और SC/ST के जो किसान ने हैं उनमें लगभग 95% सब्सिडी है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे पोली हाउस के बारे में। और पोली हाउस की जानकारी के लिए मैं आज जयपुर जिले के गांव लालपुरा में आया हूँ। और यहाँ पर एक किसान भाई ने अपना पोली हाउस लगा रखा है। इस पोली हाउस के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इसकी आप स्थापना करें। साथ ही किसान भाई के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितनी फसलें ले रहे हैं, कौन सी फसलें ले रहे हैं, किस प्रकार इसमें उत्पादन होता है, कितना उत्पादन होता है, कितना इसमें इनकम होती है। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे। और आज का जो वीडियो है उन किसान भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो किसान भाई नया पोली हाउस लगाना चाहते हैं या लगाने की सोच रहे हैं। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे बीच में आज सर, नमस्कार सर। तो सर, किसान भाइयों को एक बार अपना परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है और मैं अभी सहायक कृषि अधिकारी चौथवाड़ा में कार्यरत हूँ और पिछले मैं 4 साल से राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से या अपने मेरे मित्र श्रीमान चैनसुख जी यहाँ आए हुए, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके नीर भाई या जो भी किसान अच्छी पोली हाउस की खेती कर रहे हैं उनके बारे में जनसंपर्क किया। और जब जनसंपर्क करने के बाद में हमें पता लगा कि चलो हम एक क्यों ना यहाँ पे वीडियो बना के किसानों को पोली हाउस के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करा सकें। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखें। साथ ही जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आप लोगों के लिए आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए किसान भाई, ये पोली हाउस के 2 गेट रखे जाते हैं ताकि कोई पशु पक्षी अंदर प्रवेश ना कर सके और हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सके। आज आपके पोली हाउस पर आए हैं और हम किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि वे किसान भाई भी किस प्रकार अपना पोली हाउस लगाए और सेटअप करें। तो ये संपूर्ण जानकारी आप आज के आपके माध्यम से आज हम किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप किसान भाइयों को एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम सागर मत जादड़ा है, ग्राम लालपुरा है और मैं संरक्षक खेती 4000 स्क्वायर मीटर में पोली हाउस लगा करके इसमें खेती कर रहा कर हूँ। रहे हो तो क्या मानस बनाया आपने या कहीं से मोटिवेशन मिला कि आपको पोली हाउस ही करी आपने? ये बात पहले मैं ओपन फील्ड की खेती करता था, ओपन फील्ड की। बाजरा, गुवार, मक्की, गेहूं जो, अच्छा। लेकिन उसमें कभी पाला पड़ जाता था, कभी कीड़े खा जाते तो थे, पानी की शॉर्टेज थी तो पानी की दिक्कत थी। तो सारी इसलिए फिर किसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से संपर्क में जा संपर्क किया, करके और उन्होंने मेरे को ये राय दी कि आप पोली हाउस ऑनलाइन करवाइए, पोली हाउस ऑनलाइन करवाइए और ये पोली हाउस खेती करिए, पोली हाउस की संरक्षक खेती कीजिए। खेती कीजिए। तो सर, जैसे बात करें अपन पोली हाउस की खेती की, तो आप इसमें कौन-कौन सी फसल लेते हो? खीरे की फसल लेते खीरे की फसल लेते हो। हैं जी। तो साल भर में कितनी फसल हो जाती है 2 इसकी? क्रॉप होती है। 2 क्रॉप होती है। तो 1 क्रॉप कितने महीने की हो जाती है? 140 दिन पे एक क्रॉप क्लियर हो कंप्लीट जाती हो है, जाती है कंप्लीट। 140 दिन में। तो उसमें लगभग आपके कितना प्रोडक्शन हो जाता है, मतलब इनकम के हिसाब से? इनकम के हिसाब से अगर रेट अच्छा मिलता तो 9 से 10 लाख रुपए का पोली हाउस 1 क्रॉप दे देते, एक क्रॉप दे दी 9 से 10 लाख रुपए। जी। तो जिसमें आपके खर्चा कितना हो जाता है? 33% से 3 लाख रुपए का एवरेज खर्चा मतलब हो 6 जाता लाख रुपए की बचत हो जाती है, है। 6 लाख रुपए की तो बचत 2 फसल आप लेते हो तो जी। आपके लगभग 12 लाख रुपए 1 की साल के बनते हैं 1 साल के बनते हैं। जी। तो उस खेती में इतना प्रॉफिट नहीं है, उसमें नहीं है, इतना बाहर वाली खेती में इतना प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं और एरिया भी कम है। है, कम है, कम एरिया में आप अच्छा बिल्कुल प्रोडक्शन ले रहे हो। अच्छा पैदा हुआ। कितनी सब्सिडी मिली आपको? 95% सब्सिडी 95 मिली मिली। तो जी। आपके खुद के जो फार्मर शेयर कितना लगा फिर? 10,17,200 रुपए आपने जमा करवाए? अनुदान राशि, मतलब वो काश्तकार की हिस्सा राशि लग गई, अच्छा, काट-पीट के आपको काट पीट के। हाँ, 10,17,200 रुपए जमा कराने हुए। जमा कराने तो पड़े, आपने वो जमा करवा दिए। करवा दिए बिल्कुल। और जैसे आपने ये खीरे लगा रखे हैं, तो इसमें कितने पौधे हैं इस टाइम पे? 8,000 सीड है इसमें 8,000 सीड है। जी। और एक सीड आपकी कितने रुपए का पड़ता है? 5 रुपए 50 पैसे का प्रति सीड आता है। 5 रुपए 50 पैसे का प्रति सीड। क- और कौन तो सी कंपनी का आपने लगा रखा है? सुमंस का है, टॉप गिलेरी टॉप गिलेरी सुमन्स का। जी सर अच्छा बीज आता है। जी। तो आपने जो 2 फसलें ली उनमें अच्छी इनकम दी इन्होंने। अच्छी इनकम दी ये खीरे की आप क्वालिटी देख सकते हो। ये जो इनकी खीरे की क्वालिटी है, और अभी तुड़ाई इनकी बाकी है अभी। जी। इनमें कितने टाइम लगेगा तुड़ाई में इनका? आज टूट जाएगा, आज टूट जाएगा, आज तैयार है मतलब। तैयार है, तुड़ाई पे है। और बाकी देखो, ये छोटे-छोटे अभी खीरे लगे हुए हैं। तो इनकी लगभग फसल अभी चलेगी। कितनी तुड़ाई कर ली अब तक इसमें? 2 तुड़ाई कर ली मैंने। 2 तुड़ाई। और कितने दिन अब चल जाएगी ये फसल अपनी? 50 दिन 60 दिन अब और चलेगी 60 दिन और चलेगी। जी। तो किसान भाई, जैसे कोई पोली हाउस लगा रहा है नया, जी।
तो वो किन-किन बातों का ध्यान रखें? विशेषकर कुछ जैसे बातें जो प्लांटेशन की मान लो, चाहे बेड की मान लो, चाहे तुड़ाई की मान लो, जी, तो कौन-कौन सी बातों का विशेष ध्यान विशेषकर रखें? इसमें नेमाटोड का विशेष ध्यान रखा जाता है। निमेटोड का। जी, तो निमेटोड का प्रकोप होता है तो नुकसान होता बहुत है, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और क्या सावधानी रखें जैसे बेड के बारे में? बेड बेड के बारे में ये है कि बेड की दूरी जो होती है ना, बेड से बेड की एक दूरी बेड से बेड की दूरी 1 मीटर 2 मीटर होनी चाहिए। 2 मीटर, जी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जी, और जैसे बात कर रहे हैं जैसे लगा रखे आपने वायर वगैरह जीआई तार, जी, तो ये कितनी हाइट पे बाँध रखे हैं? ये 7 फुट की हाइट पे है। 7 फुट की हाइट पे है। जी, तो यहाँ तक इसकी हाइट जाती है और ऊपर रस्सियाँ बाँध रखी है आपने। ऊपर रस्सी बाँध रखी है। तो इन बातों का जो युवा किसान भाई है, कोई पॉली हाउस नया लगा रहा है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप कदम उठाइए कि हमें पॉली हाउस खेती करनी है। क्योंकि ये एक प्रकार से बिज़नेस है और बिना जानकारी के अगर आप ये पॉली हाउस खेती करते हो, तो इसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। हाँ। जैसा कि सागर जी अपन आजकल देखते हैं कि पढ़े-लिखे लड़के बेरोज़गार हैं, आजकल गवर्नमेंट जॉब कमा रही है, बिल्कुल। तो वो जॉब नहीं लग पा रहे हैं। जी, तो वो प्राइवेट कंपनी में कहीं भी काम कर लेंगे, जी, लेकिन खेती नहीं करना चाहते और खेती से दूर भाग रहे हैं। जी। तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहते हो कि वो अपने खेती के बारे में आप थोड़ा-सा बताइए? अगर पढ़े-लिखे ग्रामीण इलाके के पढ़े-लिखे नवयुवक हैं और हाँ, उनको रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं उनका मोह-भंग खेती से हो रहा है, हो रहा है, तो बहुत बड़ी भूल है। भूल है। अगर अपने खुद के खेत में दिमाग से उस अच्छी खेती अच्छी करे, खेती करें, तो आने वाले टाइम में भी एग्रीकल्चर पढ़े-लिखे अच्छा करेंगे और अच्छा इसमें इनकम है। इनकम है। हाँ, मतलब प्राइवेट कंपनी में काम करें बजाए उससे बजाए प्राइवेट कंपनी या नौकरी करता है, करता है, उससे बेटर बेस्ट है। एग्रीकल्चर है। मालिक हो इसमें आप। जी, बिल्कुल, 100% मैं मतलब सहमत वहीं हूँ। वहाँ कहीं नौकर नहीं बनना नहीं, पड़ेगा। नहीं बनना चाहता हूँ। मैं मेरी आत्मा से 100% सहमत हूँ इस लाइन से। इस लाइन से हैं। जी। ठीक है। किसान भाई किस प्रकार पॉली हाउस लगा सकते हैं? कहाँ आवेदन करें? तो इसके लिए किसान भाइयों को एक बार आप बताइए। देखो, इसके लिए सबसे पहले सरकार ने आजकल बहुत ही अच्छी सुविधा कर रखी है कि राज किसान साथी पोर्टल या नज़दीकी मित्र पे जाके के किसान आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले 4-5 डॉक्यूमेंटों की जो ज़रूरत है, वो ये है कि सबसे पहले वो मिट्टी पानी की जाँच कराएगी, अपने लोकल एरिया की मिट्टी अपने पॉली हाउस कि कैसी है? के लिए सूटेबल सूटेबल है है कि कि नहीं नहीं है? है। तो यदि मिट्टी पानी की जाँच कराने के बाद वो जो उसके अलावा जैसे मिट्टी पानी जाँच आने के बाद फिर आप जन आधार कार्ड और जमाबंदी जमाबंदी, और जिस कंपनी का या जिस फर्म का वो लगाना चाहता है, उसका उसका कोटेशन यानी कोटेशन कच्चा बिल। बिल जो होता है, वो लेके और आप यदि राजस्थान पार्टी खुद भी आवेदन कर सकते हो और यदि खुद को नहीं करना था नज़दीकी मित्र मित्र में केंद्र जाके पे जो उसका शुल्क होगा वो लग जाएगा, लेकिन वहाँ से जाके आप आराम से आवेदन आवेदन कर कर सकते हैं। सकते हो। तो सर जैसे मिट्टी की बात है, तो मिट्टी में जैसे सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं पॉली हाउस? हाँ, वैसे देखो इसे काली मिट्टी की छोड़ के और लगभग सभी प्रकार की जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त होती सबसे है उपयुक्त होती इसके है। लिए। और जो अपने बात करें अपन जयपुर एरिया की तो लगभग इसके लिए बहुत ही अच्छी पॉली हाउस के लिए अच्छी सूटेबल मिट्टी है। सूटेबल है। और जो पॉली हाउस है वो मतलब थोड़ा उठी हुई जगह पे होना चाहिए, जल भराव वाली जगह पे अच्छा, नहीं होना जगह चाहिए। का चुनाव करें उस टाइम पे। हाँ, जगह का चुनाव करें तो वो मतलब सोच विचार करें मतलब जहाँ पानी नहीं भरे कम से पानी कम। नहीं भरे बरसात और में, यदि जो पॉली हाउस का जो अंदर का एरिया है, एरिया है, वो मतलब कि बाहर के एरिया से लगभग 1 मीटर ऊपर होना ऊपर उठा होना चाहिए। चाहिए और जी। ढलान कितना रहना चाहिए जैसे ढलान पानी निकलने के लिए? उम, ढलान बेसिकली 1 डेढ़ फीट के लगभग आपको रखना पड़ेगा, लेकिन भाई ज़्यादा से जैसे ज़्यादा बरसात में ज़्यादा पानी आए तो या अपन पानी ज़्यादा दे दें इसमें, तो हुँ। वो निकल जाए इसमें, वैसे तो आजकल ड्रिप सिस्टम है, तो पानी की तो कोई दिक्कत वाली दिक्कत बात है नहीं, नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि आप मान लो ढलान रखें, बारिश का पानी भी आ गया या साइड में से आ जाए मान साइड लो, से आ जाए बह के, हाँ, तो 1 डेढ़ फीट आराम ढलान से इज़िली आप सुविधा के अनुसार ढलान रख रख सकते हैं। सकते हैं। हुँ, जैसे मिट्टी पानी की जाँच हो गई, डॉक्यूमेंट अपन ने लगा दिए, आवेदन हो गया। जी। आवेदन होने के बाद में किसान भाई को कैसे पता लगेगा कि भाई मेरा नंबर इसमें आ गया? देखो, इसमें जैसे राज किसान जाति जब से ये पोर्टल चला है, उसके बाद में आजकल मैसेज सुविधा आपको जैसे जिस दिन आवेदन करोगे, उसी दिन आपका मैसेज किसान को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, और फिर आपका जैसे आपको लॉटरी सिस्टम हो गया लॉटरी आजकल, सिस्टम हो गया। क्योंकि आजकल बल्क में बहुत ज़्यादा मतलब पॉली हाउस लगाने वाले किसानों की दिन प्रतिदिन संख्या संख्या बढ़ती बढ़ती जा जा रही रही है। है, बढ़ती जा रही इस है। वजह से क्या है, सरकार ने सबकी डिमांड पूरी नहीं होने के कारण लॉटरी सिस्टम कर दिया गया। अब लॉटरी सिस्टम के कारण जैसे ही लॉटरी का होगी, उसके बाद में किसान के पास मैसेज आ जाएगा और मैसेज आने के बाद में वो जो मतलब कि कर्ज की सा राशि है, कर सके सारा वो चीज़, जमा करानी पड़ेगी और फिर आगे का प्रोसेस है वो विभाग द्वारा बता दिया जाएगा। बता दिया जाएगा। तो जैसे मान लो उसने वो राशि जमा करवा दी, जो भी उसकी है, जी। तो राशि कितनी जमा करानी होगी? जैसे सामान्य किसान हैं, एससी-एसटी के हैं, लघु सीमांत है, उनको कोई क्राइटेरिया है भाई सब्सिडी में कितना-कितना है? जी, जी।
इसका ये है कि सर जैसे कि 4000 वर्ग मीटर स्क्वायर की बात करें इस पोलिया हाउस के लिए किसान को, जैसे सामान्य किसान है तो उसके लिए, जो बड़ा किसान है उसके लिए लगभग इसकी जो लागत है लागत उसका 50% अनुदान अनुदान या कर सके अनुदान है, और 50% कर सके सा राशि कर है। सके सारा सी है और लघु सीमांत और SC ST के जो किसान है ने उनमें लगभग 95% सब्सिडी सब्सिडी है, और 5% ऐसा राशि है वो जो कर सकी हाँ दे जैसा कि अभी दे- सागर जी बता रहे थे भाई 10,17,200 रुपए उन्होंने जमा करवाए जी और लघु सीमांत कैटेगरी से हैं और 4,000 मीटर स्क्वायर का उन्होंने लगाया जी जी भाई। जैसे किसान भाई ने सर पैसे जमा करवा दिए हम्म। पोर्टल पे जाके लिंक पे जो भी उनकी फार्मर शेयर है, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो किसान भाइयों को एक बार आप बताइए उसके बाद में ये है कि जैसे किसान ने मान लो कर सके सा राशि जैसे जो भी है। विभाग में जमा करा दी, हाँ डीडी के थ्रू या नेफ्ट के थ्रू, जो भी प्रोसेस है उसके हाँ थ्रू जमा करा दी। उसके बाद में उसको वर्क ऑर्डर जारी होगा वर्क ऑर्डर कंपनी का, तो कंपनी और किसान के बीच में वो एक एग्रीमेंट होगा, उसको वर्क ऑर्डर बोलते हैं। उस कंपनी वाले विदिन समय परिधि में वो आके आपके फील्ड पे आके, खेत पे आके, और उस पोली हाउस को इस्टेब्लिश करेंगे, मतलब उसमें लगा के लगा पूरा के कंप्लीट करके जाएंगे। और जैसे कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको विभागीय अधिकारी आके उसकी जांच करेंगे, जांच करने के बाद में अनुदान राशि वो कंपनी या किसान के मतलब भौतिक सत्यापन कर देंगे उसके जी बाद में। जी ये किसान साथियों सर के द्वारा पोली हाउस के बारे में अनुदान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई और कृषक के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास किया कि कितनी आप फसलें इसमें ले सकते हो, कितना उत्पादन ले सकते हो, कितनी आपको इनकम हो सकती है। तो हमारे द्वारा जो बताई गई जानकारी आपको कितनी उपयोगी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि वे किसान भी इसका फायदा ले सके। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।